Welcome to your SST class, dear students. In the previous online class, already we have discussed about the President of India, law-making procedure, and the powers of President. Today in this topic, today in this lecture, we will read about the Prime Minister. So please write down today's date on it, and let's start it now. The Prime Minister is the head of the government and is appointed by the President, not Prime Minister, this is mistake, is appointed by the President from among the party which secures majority seats in the election to the Lok Sabha. तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, हेड है और प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है. किसे अपॉइंट किया जाता है? लोकसभा इलेक्शन में विनिंग पार्टी के जो लोग होते हैं जिन्हें मेजॉरिटी सीट मिलती है उनमें से किसी एक को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट एज ए प्राइम मिनिस्टर. बीइंग द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ही शी चूजेस द मेंबर ऑफ द काउंसिल एंड आल्सो डिसाइड्स द डिपार्टमेंट टू बी असाइंड टू each one of them. As a head, he chooses the member of council of minister and also decide काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर को भी चूज़ करते हैं एंड इवन कि उनके डिपार्टमेंट को भी चूज़ किया जाता है. द प्राइम मिनिस्टर कैन शिफ्ट मिनिस्टर टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड आस्क दैम टू रिज़ाइन इफ़ देयर परफॉर्मेंस आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री. तो सबसे पहले तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनको डिपार्टमेंट दे भी सकते हैं और अगर उनका वर्क सही ना हो तो उन्हें रिज़ाइन करने के लिए भी कह सकते हैं. she also functions as the link between the president, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में लिंक की तरह काम करते हैं. मोर ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर. और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग भी कौन लेते हैं? प्राइम मिनिस्टर लेते हैं. She is also the main coordinator in the working of different ministers, thereby supervising the functioning of the government. अब क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वो एक कोऑर्डिनेटर की तरह, लिंक की तरह वर्क करते हैं मिनिस्टर्स के बीच में, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, पूरी गवर्नमेंट के फंक्शन को सुपरवाइज करते हैं. तो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं. लेट्स सी मोर अबाउट इट. नाउ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. अभी अभी हमने पढ़ा ना कि प्राइम मिनिस्टर अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चूज़ कर सकता है, एड्रेस कर सकता है. तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से ही प्रेसिडेंट की हेल्प से उन्हें अपॉइंट किया जाता है. ऑल द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड इफ़ एनी वन मेंबर इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ही शी मस्ट बिकम एन MP विद इन 6 months. तो वैसे तो जितने मेंबर चुने जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वो सारे के सारे पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं. फिर भी अगर कोई नहीं है और प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करते हैं तो 6 months के अंदर उन्हें MP बनना ज़रूरी होता है. कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर आर द 3 ranks ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल. देयर आर three types of ministers in the council. First one, the cabinet ministers occupy the highest rank and have charge of the most important ministries. सबसे हाई रैंक पर, ऊपर लेवल पर कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्टर माने जाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चार्ज लेते हैं. और द सेकेंड वन, अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स मे असिस्ट अ कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं या तो वो कैबिनेट मिनिस्टर के असिस्टेंट की फॉर्म में वर्क करते हैं और बी इन कंप्लीट चार्ज ऑफ ए डिपार्टमेंट, यानी कि या फिर वो क्या किसी एक छोटा डिपार्टमेंट के कंप्लीट इंचार्ज के रूप में भी वर्क कर सकते हैं. बट किन के अंडर? कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डिप्टी मिनिस्टर्स टू हेल्प द मिनिस्टर्स अंडर होम दे वर्क. और डिप्टी मिनिस्टर जो होते हैं वो 3rd रैंक के हैं और उनकी ड्यूटी क्या होती है? अपने उन मिनिस्टर्स की हेल्प करना
जिनके अंडर वो वर्क कर रहे होते हैं। नाउ द फाइनल टॉपिक इज़ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसर देना। बीइंग अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इन इंडिया is accountable to the people of the country। हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी होने की वजह से जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो देश के लोगों के प्रति अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल मतलब आंसर देने के लायक होती है। जो भी कुछ काम होता है उसके लिए लोग उसको क्वेश्चन कर सकते हैं और उन्हें आंसर देना ही होता है। The MPs are allowed to raise questions on issues which are to be answered by the ministers during question hour। तो जो MPs होते हैं वो क्योंकि वो लोगों द्वारा चुने होते हैं, आपको पता ही है MPs को लोग चुनते हैं, तो वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं उन इश्यूज़ पर जो कि क्रिएट होते हैं और क्वेश्चन आवर के टाइम में मिनिस्टर से उसका जवाब मांग सकते हैं। किसके बिहाफ पर? जनता के बिहाफ पर। अ कॉलिंग अटेंशन मोशन इज़ यूज्ड टू आस्क अ मिनिस्टर फॉर क्लेरिफिकेशन ऑन अ सीरियस इशू। अगर कोई इशू ज़्यादा सीरियस है तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब क्वेश्चन आवर में ही उनसे क्वेश्चन पूछा जाए। कॉलिंग करके भी अटेंशन मोशन क्रिएट की जाती है और मिनिस्टर को इमीडिएटली उस क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है। मोर ओवर एन एडजर्नमेंट मोशन में बी यूज्ड टू स्टार्ट अ डिबेट ऑन एन इम्पोर्टेंट इशू। इसके अलावा अगर कोई बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट इशू आ जाता है तो उसके लिए एडजर्नमेंट मोशन लागू कर दिया जाता है। इट मीन्स कि जितने भी बाकी काम होते हैं उन मिनिस्टर्स के अदर वर्क उन सभी को रोक दिया जाता है और सबसे पहले उस इशू पर ही डिबेट किया जाता है, उस इशू पर ही बात की जाती है अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर हो तो। द पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट are scrutinized in the parliament so that they do not violate the constitution। जो भी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम बनाए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, रनिंग गवर्नमेंट द्वारा, उन सभी को पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है, चेकआउट किया जाता है सो दैट कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन को विलेट ना कर सके, तोड़ ना सके। अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ दैट the whole council of ministers is collectively responsible to the legislature। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है हमारे इस पार्लियामेंट्री सिस्टम का या डेमोक्रेटिक सिस्टम का कि जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है कलेक्टिवली वो पूरी ही लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब जो स्टेट के लोग हैं, हेड हैं, वो उनसे उसके बारे में कभी भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। A vote of no confidence can be proposed against the council and if it is passed with a majority then all the ministers must resign। तो जो हमारे MLA होते हैं लेजिस्लेचर के मेंबर, अगर वो मिलकर कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मतलब जो अविश्वास पत्र, मतलब हम उनके कामों पे विश्वास ना होना, अगर उसके लिए वोट कर देते हैं और मेजॉरिटी के जो MLA हैं वो यही कहते हैं कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो सही वर्क नहीं कर रही है, तो देन जो सारे मिनिस्टर्स हैं उनको रिज़ाइन करना भी पड़ सकता है। जो पावर है वो दी ज़रूर जाती है बट उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन भी दी जाती हैं ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सभी रूल्स को एग्जैक्टली फॉलो किया जा सके। Is that clear, dear? Now you have to write down the question answer and learn. Is that clear?